हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हमने चेंज द वॉइस स्टार्ट किया था और चेंज द वॉइस के कुछ टेबल्स हमने एक सिस्टमेटिक मैनर में हमने लिख के लिए थे। अभी आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के हमारे लेक्चर में हमको वो टेबल्स जो हमने बनाए थे उनका यूज कैसा करना है या उसका सेंटेंस सॉल्व करने का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज हमको समझना है। I'm going to give you some examples. I'm going to solve some sentences so that you will be able to understand exactly how to use the table, what is the importance of the table. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने परसों आपको 3 मेजर टेबल बना के दिए थे, जिसमें हमने एक टेबल में एक्टिव वॉइस का एक्टिव और पैसिव का सीक्वेंस देखा था, दूसरे में हमने चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट देखे थे और तीसरे में हमने चेंजेस इन द वर्ब देखा था कि अगर वर्ब कौन से टेंस में है तो उसका जब हम लोग पैसिव करते हैं तो वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये हमने परसों के 3 टेबल्स में हमने बनाया था। अब आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, तो ये तीनों टेबल्स के हेल्प से, ये तीनों टेबल को यूज करके हमको एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक मैनर में हमको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक सेंटेंस देता हूं। सपोज आई टेक द सेंटेंस, अनिल was watching a wrestling match. A wrestling match. ये एक सेंटेंस में लिखा। तो एक बात हमेशा याद रखो कि सेंटेंस को आप जितना डीप में समझ के सॉल्व करोगे इनिशियल स्टेज पे, उतना आपको बाद में परफेक्शन के साथ सेंटेंस सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। डीप में जाके सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेंटेंस को देखने के बाद इमीडिएटली अपने मन से कुछ तो आंसर बना देते हैं। उनको खाली क्या मालूम होता है, सेंटेंस में बाय यूज करना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, आगे पीछे करना होता है, उनको इतना ही मालूम है। लेकिन उसकी सिस्टम क्या है कि किसको आगे लेना है, किसको पीछे लेना है, एग्जैक्टली हमको क्या करना है, ये समझ में नहीं आता या एग्जैक्टली वो बाय रूल उनको पता नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो सेंटेंस मैंने लिया है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, इस सेंटेंस को पहले मैं क्या करूंगा, तो इसके जितने भी वर्ड्स है इनको मैं पहले कैटेगराइज करूंगा, इसको मैं पहले अलग अलग कर दूंगा, सेंटेंस को मैं ब्रेकअप कर दूंगा। सेंटेंस का ब्रेकअप कैसे होता है ये देखो। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मतलब टू बी का वर्ब आया है वॉच, और उसके बाद में वॉचिंग आया है मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखो कल के जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। यहाँ पे क्या है, वॉचिंग है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। एक्चुअली अगर हम ठीक से टेंस को स्टडी करें या टेंस का जो भी टेबल है उसको हम स्टडी करें, यू कैन गो टू टेंस वीडियो एंड सी दैट आल्सो। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा वॉइस है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस है। अब फ्रेंड्स मुझे बताओ कि अगर ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में है, अगर ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में है, तो ऑटोमेटिकली ये बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस किसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स आई कैन से, और इट इज क्लियर दैट अ रेसलिंग मैच, ये जो सेंटेंस है, ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने जो आपको बोला था, मैंने क्या किया, सेंटेंस को पूरी तरह से मैंने कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज क्या किया मैंने, अनिल बन गया सब्जेक्ट, वॉज बन गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग बन गया वर्ब, और वो भी वर्ब कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉचिंग। उसके बाद में मैंने लिया अ रेसलिंग मैच, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगर
इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू पैसिव वॉइस, मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां पे अ रेसलिंग मैच। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। अ रेसलिंग मैच आ गया। अ रेसलिंग मैच के बाद में मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब या टू बी का फॉर्म में बोल सकता हूं। अब हेल्पिंग वर्ब अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे क्या है, वॉज है, तो इट इज क्लियर कि अगर यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मुझे वॉज या वर्ब दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा। उसको मैं एमिजान नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, वॉज लेना पड़ेगा या फिर वेर लेना पड़ेगा। अब अ रेसलिंग मैच है, ऑफ कोर्स ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, वॉज। अ रेसलिंग मैच वॉज। अब मुझे यहाँ पे लेने पड़ेगा बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच। तो मेरा सेंटेंस बन गया, अ रेसलिंग मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय, और सब्जेक्ट है अनिल, तो अनिल वैसा ही रहेगा, अनिल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज अनिल जो है वो हम लोग चेंज नहीं करते। मैंने आपको 5 नाउन्स लिख के दिए थे, 5 सब्जेक्ट लिख के दिए थे, सिर्फ वही चेंज होते। वो कौन से थे, आई, ही, शी, दे और वी, ये 5 थे। इसके सिवा कोई भी चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज अपार्ट फ्रॉम दीज 5 nouns. Now my sentence has become, a wrestling match was being watched by Anil. A wrestling match was being watched by Anil. अब next sentence. अब next sentence में लेता हूं, Sumit had earned some money. मेरा सेंटेंस क्या है, सुमित हैड अर्न्ड सम मनी। अब सेम तरीके से मुझे इसको भी कैटेगराइज करना है। इसको कैटेगराइज करूंगा तो मैं पहले इसको ही मार्क आउट करूंगा, फिर इसको मार्क आउट करूंगा। ये हो गया हैड और ये हो गया अर्न। ये अब मेरे इसमें टेबल्स में अगर आप देखोगे तो इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, ये बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आया कैसे बना। देखो यहां पे हैड और अर्न आया। अगर आप टेंस का टेबल देखोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में अपने को हैड और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमको दिखाई देता है। तो उस बेस पे, उस तरीके से ये क्या बन गया मेरा, सुमित हैड अर्न सम मनी। तो सुमित हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, अर्न हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब, और सम मनी हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो पैसिव में कन्वर्ट करते हुए सम मनी हैड, अब यहां पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बिन। यहां पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बिन। सम मनी हैड बीन। बीन क्यों आ गया, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग यूज करते हैं, वैसे परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, बीन। जो हमने बड़ा टेबल परसों बनाया था उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हैड बीन अर्न्ड बाय सुमित। समझा। अब देखो फिर से एक बार सेंटेंस, सुमित हैड अर्न्ड सम मनी had been earned by Sumit. Some money had been earned by Sumit. अब मुझे लेना है थर्ड सेंटेंस। He
me too. So read and write. Read and write. तो समझा? अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? वुड है, हैव भी है। थॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो जब तक तुम इसको डीपली इसको क्लासिफाई नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते ना, आपको सेंटेंस सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको सेंटेंस समझने में या फिर उसको सॉल्व करने में, या कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। वो मिस्टेक कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट। ये सेंटेंस कौन सा है? तो ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और है कौन सा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब ही हो गया सब्जेक्ट। अब अगर हम लोग ये दोनों सेंटेंस के साथ में इसको कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर वो कैटेगराइज करने में प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होते, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं ये पूरा सेंटेंस है ना उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कोई तो क्या करता है इसको छोड़ देता है और इसको पूरा ऑब्जेक्ट बना देता है, टू रीड एंड राइट, बट दिस इज नॉट एट ऑल ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और टू रीड एंड राइट ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस क्या होता है कि जैसे हम लोगों को आज के जो अपना टॉपिक है उसमें अपने को सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चार चीज अपने को कंपल्सरी है। ये चार चीज के सिवाय सेंटेंस में जो भी होता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस बोल देते हैं। एडिशनल सेंटेंसेस भी कुछ लोग उसको बोलते हैं। वो आपका थिंकिंग है, आप उसको क्या नाम रखते हो, उसका कोई कंपल्सरी नाम रखना जरूरी नहीं है। अब अगर मुझे इसको पैसिव करना है, तो इसको पैसिव करते हुए ये जो मी है ऑब्जेक्ट, इसका मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आई। समझा? आई क्यों हुआ समझा गया? क्योंकि हमने उस दिन जो टेबल बनाया था, देखो आई का मी होता है, मैंने आपको बोला था आई रहेगा मी हो जाएगा, मी रहेगा आई हो जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किधर है? सब्जेक्ट में अगर आई है तो उसका पैसिव में मी हो जाएगा, अगर मी है तो उसका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मतलब एक्टिव टू पैसिव जाते हुए वो 5 सब्जेक्ट जो मैंने उस दिन बताए थे उनका इंटरचेंजेस होना कंपल्सरी है। अब यहाँ पे मी का क्या हो गया? आई। यहाँ पे वुड वैसा ही आएगा, हैव भी वैसा ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस। मैंने बोला ना परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? बीन यूज करते हैं। तो आई वुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे ही थर्ड ऑलरेडी है तो हमको उसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आई वुड हैव बीन टॉट to read and write. I would have been taught to read and write by him. I hope यहाँ तक समझ में आया आपको। I would have been taught to read and write by him. अब by him क्या हुआ? he का him हो गया, और यहाँ पे जो मी था उसका यहाँ पे जाके क्या हो गया? आई हो गया। मतलब ये जो चेंजेस है ये कंपल्सरी है और ये होने वाले हैं। अब एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा कुछ मुझे उसमें एक्सप्लेन करना है, वो समझ के लो। आई हैव सोल्ड अ बुक। टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? I have sold a book. Tense identify. Tense identify करना है तो भी हमको पहले क्या करना पड़ेगा? have को अंडरलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में sold को वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको लिखना पड़ेगा। दो चीज हो गई। I have sold a book. Have और sold. Of course this is present perfect tense and again it is active voice. Present perfect tense and it is active voice.
जब हम इसको पैसिव करेंगे, जब हम इसको पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैं पहले लूंगा। अब एज यूजुअल मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखो यहां पे क्या है, हैव है। क्यों हैव है, बिकॉज यहां पे आएगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज माय पॉइंट। हियर वी हैव यूज्ड हैव, व्हाई, because here it is, the subject is I. Now when I am using helping over here, I will use has, because the object of the sentence or the main operator of the sentence is a book. A book जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोलते हैं उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आता है, हैज आता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा अ बुक हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय, आई का मी। अब आई का क्या हो गया, मी। यहां पे मी का क्या हुआ था, आई। यहां पे आई का क्या हुआ, मी। चेंजेस कंपलसरी है, वो तो होने ही होने। ये चार सेंटेंस मैंने अभी सॉल्व किए, 1 2 3 4। आई थिंक यू अंडरस्टूड दीस 4 सेंटेंसेस। ये चारों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। यू कैन राइट डाउन इट, और इसको प्रॉपर अगर कोई समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, यू कैन वेरीफाई द वीडियो, यू कैन सी द वीडियो, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वहां पे एग्जैक्टली हमने क्या मिस्टेक की है, या आपने अगर सॉल्व किया है पहले तो क्या मिस्टेक हुई है आपसे, वो आप जज कर सकते हो कि ये मिस्टेक मेरी हुई थी, इसलिए मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, इसलिए मैं उसको इमीडिएटली वर्क कर रहा हूँ। मुझे पता है इतनी जल्दी इतना लिखना नहीं हो सकता, बट यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट। अब मेरा सेंटेंस है, आई कैन कुक बेटर फूड। आई कैन कुक बेटर फूड। अब सिमिलर वे, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं फिलहाल। कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टेबल और टेंस वेरीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस है। सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है और सिंपल फ्यूचर है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो आई क्या बन गया, सब्जेक्ट। बेटर फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई कैन कुक बेटर फूड, अब ये यहां पे आई सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, कुक वर्ब हो गया, बेटर फूड ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो पहले ऑब्जेक्ट लूंगा, बेटर फूड कैन, टू बी का फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे बी। फ्यूचर टेंस होता है या फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, फ्यूचर टेंस होता है या फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी होता है, सिंपल फ्यूचर एंड मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। तो बेटर फूड कैन बी, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक। आई का हो गया यहाँ पे फिर से मी।
आई का क्या हो गया, मी। सो आई कैन कुक बेटर फूड, बेटर फूड कैन बी कुक्ड बाय मी। ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा अलग सेंटेंस, he took me to his room, he took me to his room। अब यहां पे क्या होगा देखो, यहां पे सिर्फ वर्ब का पास्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो ऐसे सिर्फ दो टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नॉर्मली नहीं होता अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो दो टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। तो ये सेंटेंस जो है ये है सिंपल पास्ट में, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, अगेन सेम टाइप ऑब्जेक्ट, और यहां पे ये आ गया कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। कैटेगरी 6 में देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे आ गया ही, यहाँ पे आ गया वर्ब, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ गया कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। और टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। पैसिव बोलूंगा मैं इसका, और पैसिव करते हुए मी का हो जाएगा फिर से आई, टुक है तो वॉज हो गया, वाई, बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट में हम लोग टू बी क्या यूज करते हैं, वॉज या वर। क्या यूज करते हैं हम लोग, वॉज या वर। तो आई वॉज टेकन टू हिज रूम बाय, I was taken to his room by him। he का क्या हो गया, him हो गया। यहाँ पे took का क्या हो गया, was taken। he का क्या हुआ, I। और to his room जो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस था, to his room वैसे आ गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन होता है कि ये to his room जो है ये हम लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसको मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, to his room I was taken by him। मतलब ये जो टू हिज रूम है इसको आप एकदम इनिशियल शुरुआत में भी ले सकते हो। आई वॉज टेकन टू हिज रूम बाय हिम, ये सबसे परफेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। ये जो मैंने लिखा है ये सबसे परफेक्ट है। वैसे इसके प्लेसेस और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वॉज टेकन बाय हिम टू हिज रूम, ये टू हिज रूम उठा के मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। मतलब ये बीच में भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है, लास्ट भी आ सकता है, लेकिन दिस प्लेस इज द परफेक्ट प्लेस। एकदम स्मूथ फ्लो में सेंटेंस चलता है। मतलब आप जब सुनते हो तो आपको प्लेजेंट लगता है कि हाँ एक फ्लो में सेंटेंस सुन रहे हो। मतलब आई वॉज टेकन टू हिज रूम बाय हिम, अच्छा, टू हिज रूम आई वॉज टेकन बाय हिम, ये कोई तो पोएम लिखे जैसा लग रहा है। आई वॉज टेकन बाय हिम टू हिज रूम, जबरदस्ती मार मार के उसको वहां पे लाके बिठा दिया। तो वैसा न करते हुए आई वॉज टेकन टू हिज रूम बाय हिम, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आगे Ruskin Bond was awarded Padma Shri। अब रस्किन बॉन्ड was awarded Padma Shri, was हेल्पिंग वर्ब है और awarded वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस खुद पैसिव वॉइस में है और सिंपल पास्ट है। देखो ना, यही कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, was और was awarded। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने को दिखाई दे रहा है। तो रस्किन बॉन्ड was awarded पद्मश्री, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट को लगता है कि ये सीधा सीधा क्या आ गया, पद्मश्री आ गया इधर, मतलब ये सब्जेक्ट आ गया। मतलब इनको क्या लगता है स्टूडेंट्स
क्या सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट टू, जो हम लोग नहीं यूज करते या हम लोग उसको नहीं लेते। अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पद्मश्री कौन देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। पद्मश्री आप मैं नहीं दे सकते, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता, ये कौन देता है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर होता है। अब इसका मुझे एक्टिव वॉइस करना है। मेरा सब्जेक्ट आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवॉर्डेड रस्किन बॉन्ड पद्मश्री, या फिर अभी वैसे ही इस पद्मश्री को इधर भी आप लिख सकते हैं और बाद में टू करके रस्किन बॉन्ड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा जो मैंने अभी लिखा है ये भी राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड रस्किन बॉन्ड पद्मश्री, या फिर इसको ऐसा लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड टू रस्किन बॉन्ड, अवॉर्डेड पद्मश्री टू रस्किन बॉन्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। मतलब दोनों मेथड सेम है। इसमें ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू का सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट वन कौन सा है और ऑब्जेक्ट टू कौन सा है। अब हरि सिंह gives a most appealing smile. आर्टिकल आप दो भी ले सकते हो। आर्टिकल का टॉपिक में यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंजेस होते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। हरी सिंह सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है और मोस्ट अपीलिंग स्माइल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है और ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में आता है मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब ये प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें आता है एंड इज आर। क्या आता है इसमें, एंड इज आर, तो मोस्ट अपीलिंग स्माइल के लिए आ जाएगा इज। गिव्स का थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया गिवन। A most appealing smile is given by Hari Singh. A most appealing smile is given by Hari Singh. समझा? इतना राइट डाउन करो फिर आगे का बात करते हैं। I did some real work. थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, I did some real work.
अब इसमें क्या होता है, आई सब्जेक्ट है और डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड खुद वर्ब है। डिड क्या है, खुद वर्ब है। आई डिड सम रियल वर्क ऑब्जेक्ट। ये बात यहां पे समझ में आनी जरूरी है कि ये डिड जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। अब देखो, डू, डज और डिड ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं हमको कैसे समझेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डिड के बाद अगर कोई वर्ब आया, डिड के बाद अगर कोई वर्ब आया तो समझने का ये हेल्पिंग वर्ब है। डिड के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो समझने का ये मेन वर्ब है। अंडरस्टूड? मतलब अगर डिड के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, एनी वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर डिड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो खुद ही मेन वर्ब है। सेम डू के लिए होता है, सेम डज के लिए होता है, सेम डज के लिए, डिड के लिए होता है। सो कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं। एंड दिस इज द मेन वर्ब डिड। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए भी, क्योंकि ये सेंटेंस अभी क्या बन गया, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया। ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के अभी दो सेंटेंस हमने देखे थे। ये एक्टिव वॉइस है, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अब इसको अगर पैसिव वॉइस करना है तो सम रियल वर्क वॉज, डिड का हो गया डन, डू डिड डन। उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, डू डिड डन। सम रियल वर्क वॉज डन बाय, आई का हो गया मी, आई का क्या हो गया, मी। अब नेक्स्ट, he doesn't even pay me, he doesn't even pay me। अब यहां पे देखो, doesn't आया और पे भी आया। अब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, पे हो गया आपका वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे ये है तो फिर ये क्यों लिया, तो ये इसके लिए लिया क्योंकि सेंटेंस क्या बनाना था, निगेटिव बनाना था। अब निगेटिव बनाने के लिए तो मी का हो गया आई, अगेन दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज एक्टिव वॉइस। मी का हो गया आई एम नॉट। अब आप बोलोगे डज किधर गया, एम आ गया ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए डज लिया था, यहाँ पे एम है तो डज लेने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट इवन वैसे आ गया। पे का थर्ड फॉर्म हो गया पेड, पे का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पेड। आई एम नॉट इवन पेड बाय, ही का हो गया, ही का क्या हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा बन गया किसमें, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। I had been discovered. I had been discovered. अब यहां पे क्या हुआ देखो, I had been discovered. I ऑब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, been फिर से हेल्पिंग वर्ब बोल देता हूं मैं इसको टू बी का फॉर्म को, और डिस्कवर्ड वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसको V3 बोल देता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं तो बाय मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे
अनिल बोल देता हूँ, मैं लेसन में का सेंटेंस है इसलिए वहां पे अनिल मुझे पता है, इसलिए यहाँ पे अनिल ले लूंगा। अब ये अनिल बन गया है मेरा सब्जेक्ट। तो वहां पे आप आई थिंक ले सकते हो, बाय देम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वहां पे कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस अगर बुक में का है तो आपको परफेक्टली लेना पड़ता है, ये उतना ही नेसेसरी है। पैसिव वॉइस है, अनिल सब्जेक्ट बन गया, हैड आ गया, डिस्कवर्ड आ गया। पास्ट परफेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है, हमने जो सेंटेंस लिया था I had earned, he had earned some money, Anil had earned some money, तो वैसे ही ये बन गया Anil had discovered, और I का क्या बन गया me, I का क्या बन गया me। नेक्स्ट इतना लिख लो। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा अलग है, मेरे को उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं उतना फिर आपको बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस ले रहा हूं यहां पे, कैन यू फीड मी, क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। इंटरोगेटिव हम इसको बोलते हैं बिकॉज यहां पे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो हम उसको इंटरोगेटिव बोल देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। आप इसको कंस्ट्रक्शन का नाम दे सकते हो सिंपल फ्यूचर। अब इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग कट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग इसको लॉन्ग कट से देंगे। देखो, कैन यू फीड मी, सिंपली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही कैन, आई, सब्जेक्ट आ गया, कैन आई बी, बी क्यों आया? सिंपल फ्यूचर के कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं? बी यूज करते हैं। कैन आई बी, फीड का थर्ड फॉर्म होता है फेड, फीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेड। कैन आई बी फेड बाय, आई का हो गया यू, और यहां पे आ गया क्वेश्चन, यहां पे क्या आ गया? क्वेश्चन। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? पहले इसका असर्टिव बनाना पड़ेगा, असर्टिव का चेंज वॉइस करना पड़ेगा, फिर उसको इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं कैसे हो सकता है। देखो, कैन यू फीड मी, इसको मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? असर्टिव, यू कैन फीड मी, समझा? अब मैं इसको क्या करूंगा? चेंज वॉइस करूंगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मी का हो गया आई, कैन, बी, और उसके बाद में आ गया फेड बाय यू। ठीक है, आई कैन बी फेड बाय यू। अब इसको मुझे वापस इंट्रोगेटिव बनाना है, मैं इसको इधर ले लूंगा, कैन आई बी फेड बाय यू, और यहां पे आ गया क्वेश्चन। समझा? तो इस तरह से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, these were the few sentences which we took for example। आप और एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, अगर कहीं पे कुछ इश्यू आता है तो यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू।